Welcome back to Maths World. In this video, we going to learn subtraction sum. First, we have to check our above value is bigger than lower value or not. If our upper value is bigger than down value, then we do not need to take कैरी मीन्स अगर हमारी ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होगी छोटी वाली वैल्यू से तो हमें सामने वाली वैल्यू से इस नंबर को कैरी देने की कोई भी नीड नहीं पड़ती। लेकिन जब हमारा ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से छोटी होती है तो हमें उससे सामने वाली वैल्यू से उधार लेना पड़ता है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है ऊपर 8 के लिए हमें क्या करना होगा, 8 फिंगर्स काउंट करनी होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने 8 फिंगर्स को काउंट कर लिया है। अब जिसमें से हमें एक नंबर को हटाना है, क्योंकि जो नीचे वाली वैल्यू है हमारे पास वो है 1, इसलिए हम 1 फिंगर डाउन करेंगे। अब हमारे पास टोटल कितना बचा है, 7। 1 2 3 4 5 6 7 मैंने फिंगर्स में काउंटिंग लिखी हुई है ताकि जो हमारी कैलकुलेशन है वो फास्ट हो सके। हमारा यहाँ पर कितना बचा है, 7। अब हमारे पास कितना आ गया, 7। जो हमारा ये वाला नंबर है वो नीचे वाले नंबर से क्या है, छोटा, तो इसे क्या लेना पड़ेगा, एक उधार। तो क्या करेंगे, हम इस पर कट लगाएंगे और इससे एक नंबर कम हम इसके ऊपर रख देंगे और जो ये वाला नंबर है इसके आगे एक लगा के इस नंबर को सेम लिख देंगे। क्योंकि हम जब भी इससे लेते हैं तो ये किस वैल्यू पर है, 2 डिजिट वैल्यू हमेशा टेंस की वैल्यू होती है। मीन्स जब इसने इससे उधार लिया है तो कितना लिया है, 10। अब हमें 14 में से 5 को माइनस करना है, तो हम इस 14 को कैसे लिख सकते हैं, 10 + 4 और हमें इसमें से माइनस कितना करना है, 5। जब हमने क्या किया है, इस 14 को 2 टुकड़ों में बांट दिया है। जब भी हम इस फॉर्मेशन में किसी नंबर को तोड़ना सीख लेते हैं तो हमारी कैलकुलेशंस क्या हो जाती है, फास्ट। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है हम 10 में से, हमारे 10 क्या होता है, 2 हाथों में फिंगर, 10 में से 5 को कट करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 5। हमने क्या किया है, इस वाले 10 में से इसको माइनस कर दिया है और अब हमारा जो ये नंबर है इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास कितना बचा था, 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करके 5। लेकिन अभी हमने इस वाली वैल्यू के साथ कुछ भी नहीं किया और इसके आगे क्या है, +4, तो हमने इस 5 में 4 को ऐड करना है। तो जो हमारे नंबर हैं वो कितने हो गए, 5 + 4 9। मीन्स जब हमने 5 में से 14 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास कितना आएगा, 9। और हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं, फिंगर मेथड से। अब हमने नीचे वाले नंबर से यहाँ तक काउंटिंग करनी है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हमारा सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आया है, 9। सेम हम इसमें भी इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, 1 के आगे काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास कितनी फिंगर्स आई हैं, 5 6 7 और हमारा यहाँ पर आंसर क्या आया था, 7। अब हमारा नीचे है 3, ऊपर है 4। हम 3 के आगे 4 तक काउंटिंग करेंगे, 3 4। मीन्स जो हमारा आंसर है वो क्या आएगा, 1। हमारा आंसर आ गया 197। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हमारा है 5 के आगे काउंटिंग करेंगे 7 तक, 5 6 7। हमारे पास कितना आया है, 2। अब हमारे पास है वैल्यू 1 से हमें 5 तक काउंटिंग करनी है, क्योंकि नीचे जो नंबर होता है उससे हमने काउंटिंग कहाँ तक करनी होती है, ऊपर वाले से। और ऊपर वाली वैल्यू हमारी क्या है, बड़ी, उसको किसी से भी कैरी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल काउंटिंग करेंगे, फॉरवर्ड काउंटिंग, 1 2 3 4 5।
सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आ गया है 4। अब हमारा नीचे है 3, ऊपर है 4, 3 के आगे 4, हमारे पास कितना आ गया 1। अब हमारे पास है 1 एंड 0। क्या ऐसा हो सकता है आपके पास पैसे हैं नहीं और आप कुछ चीज़ ले लें? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? उधार लेना पड़ता है। तो इसी तरह इसके साथ भी होगा, जो इसके आगे वाला नंबर है 0 क्या करेगा? 2 से उधार लेगा। तो हम इस पे लगाएंगे कट, ये हो जाएगा एक नंबर कम, क्योंकि ये पहले क्या था 2, 2 में से 1 हमने हटा दिया तो कितना बचा 1। और हमने आपको बताया है ये टेंस की वैल्यू है, अगर हम इन दोनों को देखें तो इसने इसे क्या दिया है 10। 1 आप अगर सिंपल भी सीखना चाहें तो ये जो नंबर होता है बस इसके आगे हमने 1 लगाकर उस सेम नंबर को ऊपर लिख देना है। अब हमारे पास जो वैल्यू है 10 और नीचे है 1। अब हम इसके आगे काउंटिंग करेंगे, किसके आगे? 1 से फॉरवर्ड काउंटिंग, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना आया हमारा आंसर? 9। अब है हमारा 0 एंड 1, 0 से आगे 1 तक काउंटिंग, हमारा आंसर आ गया 1। अब है 1 से आगे 3 तक काउंटिंग, 2 3। अब हमारे पास है 6 0। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ये बात बताई थी कि अगर हमारे पास 6 में चाहे हम 0 को ऐड करें या 6 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करें तो जो हमारी ऊपर वाली वैल्यू उस पर कोई भी फ़र्क नहीं आता। बट हमने जब इस वाले क्वेश्चन में देखा था तो जो हमारा 0 था वो था ऊपर वाली वैल्यू में, मीन्स हमें 0 से सब्ट्रैक्ट करना था किसी चीज़ को, इसलिए हमें 2 से इसको कैरी लेना पड़ा। बट यहाँ पर हमें 0 के साथ नहीं 6 के में से 0 को सब्ट्रैक्ट करना है। आपके पास अगर 6 रुपीज़ हैं, आपको नहीं खर्चना, तो आपके पास 6 के 6 रुपीज़ ऐसे ही एज इट इज़ बच जाएंगे। सेम 7 में से भी हमने कुछ नहीं सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 7 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमारा है 2 एंड 8। जब हम 2 के आगे काउंट करेंगे 8 तक तो हमारे पास हमारा जो सब्ट्रैक्शन का आंसर है वो मिल जाएगा। 3 4 5 6 7 8। हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई? 6। 1 हैंड में 5 1 6। आप अगर ऐसे फिंगर्स में काउंटिंग को लिख के करेंगे तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो फास्ट होगी। नाउ वी हैव 3 एंड 9। 3 से फॉरवर्ड काउंट करेंगे 9 तक, 3 4 5 6 7 8 9। अगेन वी हैव 6। नाउ हमें 8 से 6 तक जाना है। क्या हम जा सकते हैं? नहीं। अब हमारा जो 6 है वो क्या है? छोटा नंबर। तो क्या करेंगे हम? इसको आगे वाली वैल्यू में से एक को हटाकर इसमें ऐड कर देंगे तो ये 6 क्या बन गया हमारा? 16। और वी नो कि जो 8 और 8 का एडिशन होता है मीन्स 8 2 जा 16 होता है, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 8। बट अब हम क्या करेंगे? फिंगर्स पे काउंट करके चेक करेंगे। 8 के आगे फॉरवर्ड काउंट 9 10 11 12 13 14 15 16। हमारा आंसर क्या है? 8। हम कुछ छोटी छोटी टिप्स के थ्रू हम अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास नीचे भी 5 है, ऊपर भी 5 है। जब हमारा सेम नंबर सब्ट्रैक्शन में आता है तो हमारा आंसर ऑलवेज क्या आएगा? 0। अगर ये हमारा एडिशन का सम होता तो हम क्या करते? 5 + 5 मीन्स हमारे पास जो 5 है वो कितनी टाइम है? 2 टाइम। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते तो हमारा आंसर आता 5 2 जा 10। बट हमें यहाँ पर क्या करना था? सब्ट्रैक्शन। सेम नंबर जब भी सब्ट्रैक्ट होता है तो हमारा आंसर हमेशा क्या आएगा? 0। 1 एंड 0। 1 हमारा ऊपर है इसलिए 1 में से 0 को अगर सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा 1 सेम आएगा। 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या आप जानते हैं? 3 2 जा 6 होता है। मीन्स हमारे 3 कितनी बार हैं? 2 बार। हमारा 1 3 अगर हट गया तो हमारे पास 1 3 बचेगा। ओके ओके ओके, हम डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम 3 के आगे फॉरवर्ड काउंट करके चेक करते हैं कि क्या हमारा आंसर 3 आएगा। 3 4 5 6। आप अगर इस तरीके से आप हेल्प लेंगे
मीन्स अगर आप इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे तो जो आपकी कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगी, क्योंकि हमें अपने मैथ्स को क्या करना है, रट्टा नहीं मारना है। हमें कोई भी ऐसा वे फाइंड करना है पहले तो कि जिससे हमें सम आ जाए। फिर उसके बाद जब आप सम सीख गए हैं, उसके बाद आपको ऐसे टिप्स और ट्रिक्स को अपनाना है जिससे आपकी कैलकुलेशन और भी फास्ट हो जाए। अब हम देरी ना करते हुए नेक्स्ट करते हैं 3 और 4। जब हम 3 के आगे 4 तक काउंट करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1, क्योंकि देखो 3 4 हमारा आंसर आया यहाँ पर 1। नाउ वी हैव 4 और 5, फॉरवर्ड काउंट 4 5, 7 और 1। नाउ वी हैव 7 और 1। 7 क्या है, बड़ा, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, इससे कैरी लेना पड़ेगा। 6 में से 1 गया तो यहाँ पर आ जाएगा 5, और जो ये 1 था इसके आगे 1 लग गया तो ये बन गया 11, क्योंकि इसने क्या दिया, इससे टेंस की वैल्यू। नाउ 7 से फॉरवर्ड काउंट करेंगे, 7 8 9 10 11। वी हैव नाउ 4। नाउ 3 के आगे 5 तक काउंटिंग, 3 4 5 2 3 and 6, again 3 2 जा 6, 2 and 5, 2 3 4 5, 1 and 7, 1 2 3 4 5 6 7। we have 6। स्टूडेंट्स, आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है, बट आपको क्या करना है, जो भी टिप्स आपको इस वीडियो में बताई जा रही है उसको आपको यूज़ करना है। स्टार्टिंग में आपको डिफ़िकल्टी आ सकती है, बट डे बाय डे जो आपकी कैलकुलेशन स्पीड है वो क्या होएगी, फास्ट। ऑटोमेटिकली आपकी जो स्पीड है वो फास्ट होने लगेगी। हमेशा मैथ्स का एक रूल है, जब भी आप किसी वैल्यू को टेंस की फॉर्म में लिख देते हैं, मीन्स जब अगर आप देखेंगे कि आपके पास एक वैल्यू है, छोटी वैल्यू ले लेते हैं, मीन्स अगर आपके पास है 35 माइनस 20। अब हम इस केस में क्या कर सकते हैं, 35 को 2 टुकड़ों में बांट सकते हैं। 35 माइनस 20 20 को एज इट इज़ लिखेंगे। अब क्या आप देख रहे हैं, इस 30 में से 20 को हम इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और 35 कैसे बना था, 30 + 5 का कॉम्बिनेशन। अब आप देख रहे हैं ये जो 30 है और 20 है, हम जब इसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 10, और ये जो 5 है इसके साथ हो जाएगा ऐड, हमारे पास क्या आंसर आ गया, 15। हम जब छोटी छोटी चीज़ों को सीख लेते हैं तभी हमारी कैलकुलेशन फास्ट होती है। ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि आप डिफ़िकल्ट चीज़ सीख लें और आपका मैथ फास्ट हो जाए, नो। छोटी छोटी चीज़ें हैं वो बिल्कुल ईजी हैं, बट आपको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इसके लिए प्रैक्टिस सबसे ज़रूरी है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जो स्पीड है वो आपकी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इट्स माई गारंटी। I hope you liked my video and it's also helpful for you. Thanks for watching.